गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कमर्शियल की एलिवेशन कैसे बनाते हैं। अब ये आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कमर्शियल का एक प्लान पड़ा हुआ है। ठीक है, बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट है और टिपिकल फ्लोर प्लान है। और इसकी फीचरिंग जो हमने करनी है वो इस एलिवेशन के मुताबिक करनी है। अब देखिए कि इसको हमने डिजाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें जिस तरीके के फीचर यहाँ पे बने हुए हैं। अब इन्हीं फीचर्स को हमने अपने प्लान्स के ऊपर डालना है। अब यहाँ पे ये जो फीचर बने हुए हैं ये मेरे ख्याल में बड़ा प्लाजा है। ठीक है, हमारे पास जो स्पेस है वो 55 फीट है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, इस एलिवेशन को डिजाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है। हमने भी ग्राउंड प्लस फिफ्थ ही बनाने हैं। लेकिन हमारे पास जो प्लान है इसमें ग्राउंड और फर्स्ट जो है वो सेम है। उसके ऊपर जितने भी फ्लोर्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। यानी कि इस चीज के अंदर अगर हम देखें तो फीचर्स हमारे, ये जो चीजें बनी हुई हैं दो फ्लोर्स, ये हमें स्किप करने पड़ेंगे। ये वाला हमने फीचर लेना है और एक फीचर हम ये लेंगे। इन दोनों को फीचर्स बना के हम अपनी एलिवेशन में एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम जो है सबसे पहले हम इसकी एलिवेशन की लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक ये कॉलम आ जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में एक और चीज है कि कमांड्स जितनी भी हैं वो आप लोगों ने दूसरी वीडियो से उठानी है। इसमें अगर मैं कमांड्स आपको साथ साथ बताने लग गया तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें हम सिर्फ जो है मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम फीचर कैसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन कमांड्स जो है अगर आपको साथ साथ समझ आती है तो इसमें से भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो कमांड्स वाली वीडियोस मैंने अलग से भी बनाई हुई है, उनके अंदर भी आप लोग जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं लेवल्स का। अब यहाँ पे लेवल्स देखें, हमारे स्टेप हैं 8, यानी कि 4 फुट लेवल हमने इसको उठाना है। ग्राउंड से 4 फुट हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 6 इंच की स्लैब ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टेप डालना है। जैसे ये देखें, ये स्टेप अप जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये लाइन हमारी उड़ जाएगी। ठीक है, इसका हम जो है वो 6 6 इंच का ऑफसेट दे देंगे। ठीक हो गया। ये स्टेप यहाँ से डाउन जा रहे हैं, ये स्टेप यहाँ से ट्रिम हो जाएंगे। ये सामने से स्लैब आपको नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, एक साइड हमारी बन गई। अब इसके ऊपर हम जो है आखिर पे यहाँ वो भी बनाएंगे, रेलिंग शेलिंग भी बनाएंगे। ठीक हो गया, इसी चीज को हम दूसरी साइड पे मिरर कर देंगे। ठीक हो गया, लेवल हमारा ऊपर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट फ्लोर भी देखना है। अब फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे देखें, इसका ये जो चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर रेलिंग डालेंगे, इसके ऊपर ये आर्च बनी हुई है। अब हमने भी इन्हीं आर्च को अपने प्लान के अंदर सेट करना है। अब आर्च हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हमने रखनी है ग्राउंड फ्लोर की 13 फुट। ठीक है, 6 इंच की स्लैब आ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर की हाइट भी हमने रखनी है 13 फुट। 13 फुट के बाद फिर ये स्लैब आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी उसके ऊपर जो है वो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ तक हमने हाइट इसलिए बढ़ानी है, अब ये चीज़ समझ लें थोड़ी सी कि
ग्राउंड फ्लोर की हाइट हम जो है 13 फुट हमने की होगी है, ऊपर जाके हमारी हाइट हो जाएगी 10-10 फुट या 11-11 फुट होगी। अब ऊपर का जितना भी एरिया है, फ्लैट वाला एरिया जितना भी है, अब यहाँ पे ये देखें ये फ्लैट है। अब ये फ्लैट्स जितने भी बने हुए हैं, इसके अंदर ये डक्ट है, ये ओपन है, ये ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस है। अब इनकी सारी की सारी जो सीवरेज का सिस्टम होगा, सीवरेज की लाइनें होंगी, वो इस ओपन में आएगी। ठीक है, इन्हीं ओपन में से यहाँ तक आएगी, फर्स्ट फ्लोर की छत तक आएगी। छत से जो है वो आपके पाइप इस साइड पे जाएंगे, यहाँ से भी ड्रॉप होंगे, यहाँ से भी ड्रॉप हो जाएंगे, और नीचे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे डक्ट बन के यहाँ पे कोई मेन होल वगैरह बन के तो आपकी जो है वो सीवरेज बाहर भी चली जाएगी। अगर हमने फ्रंट पे हमारी सीवरेज है तो हम जो है वो इधर फ्रंट पे लेके आएंगे, अगर बैक बैक पे हमारी सीवरेज हो तो हम बैक पे कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बनाते हैं यहाँ पे ये वाली आर्च। ये वाली आर्च कैसे बनेगी? अब यहाँ पे देखें, ये कॉलम हमने ले लिया, ये कॉलम भी हमने ले लिया है। अब इसको हमने करना है ऊपर से राउंड। ऊपर से राउंड करने के लिए आप लोगों ने सर्कल की मदद नहीं लेनी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर फिलट की कमांड लगाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो वो आपस में खुद ब खुद सर्कुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को हम उठा के इधर रख देंगे, बीम की हाइट भी छोड़ देंगे। अगर फॉर एग्जांपल 18 इंच का बीम ड्रॉप है तो हम 18 इंच के हिसाब से इसको नीचे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक हो गया, ये देखें अब यहाँ पे भी स्पेस उसने रखी हुई है, हम मजीद इसको नीचे कर देते हैं 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हम इस चीज को भी ट्रिम कर लेंगे, इस चीज को भी ट्रिम कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आर्च भी बन गई। यही आर्च हमारी दूसरी साइड पे भी है। इसको हम क्या करेंगे, इस साइड से मिरर करके इस साइड पे भी रख देंगे। ठीक हो गया जी। ये सेंटर वाली जो आर्च है, सेंटर वाली आर्च जो है वो दो आर्चें हमारी ये वाली बन गई। ये वाली जो चीज़ है ये हमारी नहीं बन सकती क्योंकि हमारे सेंटर वाली जो है वो स्टेयर केस है। अब इस स्टेयर केस को भी बनाना है हम लोगों ने। ठीक हो गया जी, ये हमारी लिफ्ट की लाइन है, ये हमें थ्रू आउट नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे ये स्टेप आएंगे। अब ये स्टेप हम देख लेते हैं कितने हैं। अब यहाँ पे ये देखें, टोटल 23 स्टेप आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये 23 स्टेप कैसे बने, 23 स्टेप उसने कैसे कैलकुलेट किए? मैंने क्या किया, इरेज की कमांड लगाई, ई इंटर किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी सिलेक्ट की हैं वो उसने काउंट करके बता दी। इसमें जितने भी आप काउंटिंग लगाएंगे वो देखिए 24 हो गया, दूसरी पे क्लिक किया 25 हो गया। ठीक है, ये खुद ब खुद काउंट कर लेगा, अगर पे आपने स्केप कर देना है, इंटर नहीं करना। ठीक हो गया जी। अब हम इस चीज को कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप हैं और यहाँ पे टोटल स्टेप है हमारे 23। अब 23 स्टेप को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये लाइन लगाई, इस चीज को हमने डिवाइड किया 23 पे, डिवाइड 23। अब यहाँ पे हम अपना राइजर देख लेते हैं, राइजर कितना आ रहा है, 7 इंच का। मैक्सिमम जो है वो हम 7 इंच का रख सकते हैं या 7.5 इंच का रख सकते हैं, 7.25 इंच तक हम अपना राइजर एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो, अब यहाँ पे नीचे जितना भी ये राइजर हमने दिया हुआ है, ये 6 इंच का राइजर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ये स्टेप दे देते हैं। अब यहाँ पे कितने स्टेप हैं हमारे, 7 स्टेप है। यहाँ से हम आ जाते हैं जी, इस लाइन को हम उठा के ले जाते हैं बाय, यहाँ से हम स्टेप ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम आगे इन स्टेप्स को ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये कमांड लगाते हैं, मैं CV कमांड लगाई, यहाँ पे ये अप्लाई की, यहाँ तक ले आया। ठीक है, अब यहाँ से ये 7 स्टेप, ये स्टेप लगाया। ठीक है, यहाँ तक लगाया, फिर ये इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसको मैंने CV की कमांड लगा के यहाँ से
ये सिलेक्ट किया और यहाँ से ये देखें खुद बहुत जा रहा है। अब यहाँ पे ये कमांडें लगती कैसे हैं ये आप लोगों ने सीखनी है दूसरी वीडियोस से। ये हमारे आगे ऊपर वाले स्टेप, इसको हमने इधर से भी ट्रिम कर दिया, इधर से भी ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब ये लाइनें हमने यहाँ से ट्रिम कर दी, ये लाइनें हमने इरेज कर दी, ये लाइन हमने इरेज कर दी, बल्कि इसको हम यहाँ से फिलेट कर देंगे। ठीक हो गया, ये स्टेप हमें नज़र नहीं आएंगे। इसकी हम लगा लेंगे एक 6 इंच का ऑफसेट, इसका भी हम लगाएंगे 6 इंच का ऑफसेट, इसका भी हम लगाएंगे 6 इंच ऑफसेट। ये हमने इसको फिलेट कर दिया। इसकी हमने अब रेलिंग बनानी है। 36 इंच का ऑफसेट दे के 3 इंच का मैंने ये दे दिया, 1 इंच का ऑफसेट दे के 2 इंच का ऑफसेट दे दिया और ये इसको इसके साथ फिलेट कर दिया। ये यहाँ से मैंने 1 इंच का ऑफसेट और 2 इंच का ऑफसेट, इसको यहाँ से फिलेट कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारी बन गई रेलिंग जो नीचे से आ रही है। ये ऊपर हमारी लिफ्ट की लाइन आ जाएगी, ये हमारी ये लाइनें चलती जाएंगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हमारी ऊपर भी ये स्टेयर जा रही है। इसी चीज़ को पकड़ के मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे फेंक देना है। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे आ गया, इसका ऑफसेट में फेंक दूंगा 36 इंच का और यहाँ पे इसको लगा के 2 इंच का ऑफसेट ये कर दूंगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारी बन गई और ये चीज़ हमारी बन गई। अब इसके ऊपर हमें जो है वो स्टेयर नज़र नहीं आएगी, इसके ऊपर हमें ये लाइनें नज़र नहीं आएंगी। ये हमारे फीचर बन गए और ये हमारा फीचर पूरा बन गया। ठीक हो गया, इसके बाद हमने ये फ्लैट्स वाला एरिया बनाना है। अब फ्लैट्स वाला एरिया हम बनाते हैं, इस चीज़ को हम अपने फ्लैट्स वाले प्लेन में ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें फर्स्ट फ्लोर पे रेलिंग बनी हुई है, इस चीज़ को हम बनाएंगे 24 इंच का। फॉर एग्जांपल हमारा नीचे ड्रॉप आ जाएगा, फुट का हमने इसको मज़ीद ऊपर कर देंगे, यहाँ से मैं ये ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी लग जाएगी रेलिंग, हमारी 2 फुट की रेलिंग और लगेगी, 3 इंच और 9 इंच ये पाइप लग जाएगा, 4 8। ठीक हो गया, ये रेलिंग बन गई। इस चीज़ को हमने इस साइड पे भी मिरर कर दिया। ठीक हो गया, ये जो बीच में रेलिंग लगी हुई है ये भी रेलिंग भी आ गई, ये ब्रांडिंग की जगह भी आ गई। ठीक है, अब हम इस चीज़ का एक ऊपर गोला बन रहा है, उस गोले को हमने भी बनाना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी ये लाइन लगी हुई है, इसका हम 1 इंच ऑफसेट 3 फेंक देते हैं। ठीक हो गया,
ये चीज़ सारी हम इधर भी मिरर कर देंगे। ठीक हो गया, ये गोला हमारा ऊपर बन गया। इस गोले को आप अपने तरीके से भी, जो आपका डिज़ाइन, जिस तरीके का आपका डिज़ाइन है उस तरह से भी आप बना सकते हैं। अभी मेरे पास जो है यही चीज़ है सिंपल, तो मैंने अभी सिंपल ही बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर जाके हम अपना ये फ्लैट्स वाला एरिया बनाते हैं। ठीक है, एक खिड़की हमारी ये आ गई, जो हमारी ये वाली दो खिड़की है। ठीक है, इस चीज़ को हम, ये 36 इंच का ऑफसेट दिया मैंने, किचन वाली खिड़की है। ठीक है, और 4 फुट इसकी मैंने हाइट दे दी। ठीक है, इसका रेक्टेंगल। अब यहाँ पे खिड़की मैंने कैसे बनानी है वो देखें। ए डी डब्ल्यू डी ई कमांड लगाई, रेक्टेंगल 2 टू ड्रा बाई 2 पॉइंट। ये मैंने खिड़की पूरी की पूरी उठा के ये रख दी। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, बल्कि ये स्ट्रेच सही नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये हमारी खिड़की बन गई। अब ये कमांड जो है ये मैंने बताई हुई है दूसरी कमांड्स वाली वीडियोस में। ठीक है, आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है। कमांड तो मैंने आपको बता दी है, बनानी कैसे हैं वो सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियोस में बनाई हुई है, वो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें, उसने पूरा लाउंज, पूरा एरिया जो है वो बीच में अंदर रखा हुआ है। हम लोगों ने भी क्या करना है, इसकी ये वाली दीवार जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये दीवार इधर लग गई। ठीक है, यहाँ से इसको फिलट कर दिया। ये खिड़की आपकी जो है वो इधर चली जाएगी, और ये मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये पूरी बैल्कनी बनी हुई है। ठीक है, हमने भी इसको पूरी बैल्कनी बनाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हमने इधर भी बनानी है। ठीक हो गया, ये लाइन अब हमारी ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से हमने, अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को हम 9 इंच बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि ये 9 इंच इधर कर दिया, ये 9 इंच इधर कर दिया। ये पूरे का पूरा डब्बा जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बीच में हमारी आ जाएगी ये वाली, जैसे उसमें ग्रूव लगा हुआ है, हमने भी उसको ग्रूव बना दिया, ये वाला। ठीक है, इसका हम ऑफसेट लगाएंगे 6 इंच। 6 इंच का ऑफसेट लगाया, 1 इंच का मजीद ऑफसेट लगाया, और ये हमारा ग्रूव बन गया। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, और ये चीज़ हमारी डॉटेड में बन जाएगी। अब उसके पीछे ये हमारी आ जाएगी खिड़की। इसका सिल लेवल हमने रखा 6 इंच का, 1 फुट का। इसका सिल लेवल 1 फुट रखा। ADWDE की कमांड लगाई, ड्रा बाई 2 पॉइंट किया, ये हमारी खिड़की लग गई।
इससे नीचे नीचे ये खिड़की ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ हम ऊपर लेके जाएंगे 5 फ्लोर तक। इस पूरी चीज़ को मैंने उठाया यहाँ से और इसका हम बना लेते हैं डॉटेड में। फॉर एग्जांपल 10 फुट 6 इंच मैंने इसकी हाइट दे दी। ठीक है, 6 इंच का मैंने ऑफसेट दे दिया। ये चीज़ कॉपी कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक हो गया। इसी चीज़ को उठा के मैंने ये सारों में कॉपी कर देंगे। ठीक हो गया। अब यही सारी चीज़ उठा के मैंने दूसरी साइड पे मिरर कर देनी है। ये हो गया, दोनों साइडें हमारी बन गई। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे उनका ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है, हमारा भी ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ऊपर भी लगाई हुई है। लास्ट वाले प्लान में हमने ये चीज़ ऊपर भी लगा देनी है। ठीक हो गया। अब इसका जो है ये पैरापेट बनी है। पैरापेट बनाने के लिए हमने क्या किया, 36 इंच का ऑफसेट दे दिया। उसके ऊपर हमने अभी गोला बनाना है। ये चीज़ हमारी रहेगी यहाँ तक, इससे ऊपर ये चीज़ नहीं जाएगी। अब हमने इसके अंदर बनाना है गोला। अब ये सेंटर में हमारी 2 खिड़कियां चल रही हैं। इसके अंदर हमने 2 खिड़कियां बनानी है। जैसे कि इस खिड़की को मैंने 36 इंच छोटा कर दिया। ये अभी 5 फुट की है। इसको मैंने मज़ीद 1 फुट छोटा कर दिया और इसी चीज़ को मैंने 24 इंच पीछे मूव कर दिया। इस चीज़ को मैंने मिरर किया यहाँ से सेंटर से पकड़ के। ये हमारी 2 खिड़कियां बन गई। अब ये वाली खिड़की जो है वो ऊपर से राउंड है। इसको भी हमने ऊपर से राउंड करना है। इस चीज़ को भी राउंड करने के लिए हमने क्या करना है, फिलेट की कमांड लगानी है। फिलेट की कमांड लगा के इस चीज़ को हमने क्या करना है, फुट नीचे ले आना है। बाकी सारी खिड़कियां जो है वो ये वाली चौरस हैं। इसी चीज़ को हमने ऑफसेट लगाया इसका इतना। ठीक हो गया। ये खिड़की भी हमारी राउंड हो गई। अब जो दरमियान वाली खिड़कियां हैं ये भी हमारी राउंड ही है। ठीक है, इसका भी हम साइज देख लेते हैं। ये 36 इंच की और ये 4 फुट की है। इसी चीज का हमने ले लिया, ये इसका लेंटर ले लिया और इसका 1 फुट हमने WDE कमांड लगाई।
ये हमारी बन गई सेंटर वाली खिड़कियाँ। ठीक हो गया, ये बन गया, ये डिज़ाइन बन गया, ये डिज़ाइन भी बन गया, ये डिज़ाइन भी बन गया। अब हमने इसके ऊपर चलाने हैं गोले, जैसे ये गोला बना हुआ है। ठीक है, अब इन गोलास को हमने कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ से मैं एक और फाइल देखता हूँ, अली फॉर एग्जांपल, अली शेख। ठीक है, इसके अंदर मैंने एलिवेशन के अंदर गोले शोले बनाए हुए हैं, वो हम गोला जो है वो कॉपी कर लेंगे। अब ये देखें, ये सारे गोले मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ये लगे हुए हैं सारे गोले, इन्हीं गोला को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके हम इधर ले आते हैं। अब इसके टॉप पे देखें, ये वाला गोला चल रहा है। ठीक है, इस गोले को हम यहाँ पे ये टॉप पे चलाएंगे। अब ये वाला जो है वो हम टक निकालेंगे ऊपर छत पे जाके। ठीक है, इसी टक को हम यहाँ पे इसी गोले के साथ मैनेज करेंगे। ठीक है जी, ये गोला बन गया, ये ऊपर वाला गोला बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे देखें, एक गोला ये नीचे भी बना हुआ है, लेकिन ये गोला आगे नहीं जा रहा, ये सिर्फ यहाँ पे बना हुआ है। अब हम यहाँ पे ये छोटा गोला चलाएंगे, एलिवेशन में कहीं छोटा गोला बना हुआ है। इसी को हम ऊपर वाले गोले को चला लेते हैं।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, इस चीज़ को भी मैंने सेंट्रलाइज किया है। ठीक है, ये जितने भी खिड़कियां बनी थी इसको मैंने सेंट्रलाइज किया। अब इन्हीं खिड़कियों के अंदर हम ये वाला गोला चलाएंगे। इसके सेंटर में लगाया, ये एंड तक जाएगा और ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इधर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये गोला भी हमारा, ये जो खिड़की के ऊपर चल रहा है, ये भी बन गया। अब यही चीज गोला जो है वो सेंटर में भी खिड़की में बन रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, कुछ ना कुछ शक्ल जो है वो निकलती जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो ग्रिल बनाई हुई है, लेकिन अभी हम ग्रिल इसको शो नहीं करेंगे। इसी तरह का गोला जो है वो हम इधर भी शो करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो अभी ममटी भी आनी है। ठीक है, इसी सेंटर पोर्शन के अंदर जो है वो हम इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इस पोर्शन को ऊपर लेके जाके हमने ये वाला पोर्शन हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 9 फुट ऊपर ले जाते हैं। 9 फुट ऊपर लेके जाके इस चीज को हम ऊपर भी बनाएंगे। ये गोला इसके बाद हम ऊपर चलाते हैं। ये गोला जो है वो हमारा यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। और यही खिड़कियां हम ऊपर भी लेके जाएंगे। क्योंकि ममटी तो उन्होंने बनानी है, तो उसको भी हम कैसे कैटर करेंगे वो भी चीज़ हमने उनको दिखा दी है। ये वाली जो है वो नेम प्लेट जो है वो भी बनानी है।
इस नेम प्लेट को हमारे हमारे पास तो उसकी उसकी जगह नहीं है, क्योंकि ये जो है वो बहुत बड़ी जगह है, जिसकी वजह से हमारे जो है वो पैनल छोटा बन रहा है। अब हम इस पैनल के अंदर जो है वो उसका नेम प्लेट जो है वो नहीं दे सकते, वो किसी भी जगह पे यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। अब हम इसमें करते हैं ऊपर हैच। यहाँ पे उन्होंने ब्रिक क्लैडिंग क्लैडिंग की हुई है, ठीक है, कोई इससे मिलता जुलता हम उसका हैच बना देते हैं। इसको हम यहाँ से ट्रू कलर में लेके जाएंगे और लाइट कर देंगे, ताकि ये ज़्यादा जो है वो डार्क शो ना हो, बिल्कुल लाइट सा शो होगा ये। ठीक हो गया जी। एक हैच हमारा रह गया, ये हैच कहीं यहाँ पे फंस रहा था। इस हैच को हम कर लेंगे सेपरेट, इस चीज को हम कर लेंगे इस साइड पे मिरर। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा हैच हो गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली पट्टियाँ, ये पट्टियाँ हमारी कुछ यहाँ पे है। इनको हम कर लेंगे ट्रू कलर में डार्क सॉलिड हैच। इसी हैच को हमने इस साइड पे भी मिरर कर दिया। इसको हमने क्या किया, ड्रॉप बैक कर दिया। ठीक है, अब ये जो चीज है, इस चीज को हमने ऑफसेट फेंक देना है 3-3 इंच के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो शेड बनाता है। ये वाला जो शेड है, हम इसको इसके ऊपर ये वाला गोला चलाते हैं ऐसे। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं फुट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपका एलिवेशन जो है वो ड्रा हो चुका है।
इस चीज़ को हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग मतलब कि ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, इसका फर्स्ट फ्लोर का लेवल कौन सा है, सेकंड फ्लोर का लेवल कौन सा है, वो सारे हम उसको लेवल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो है वो हमने डॉटेड में कर देनी है, ये भी डॉटेड, ये भी डॉटेड, ताकि ये पता चल जाए कि ये स्लैब है। ठीक है, इसकी डॉटेड तो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक हो गया, इसकी लेबलिंग में ये वाली उठा लेता हूँ, इसी लेवल को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, ग्राउंड लेवल आ गया 0 0। ये लेवल हमारा आ गया फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का। और ये वाला लेवल आ जाएगा हमारा सेकंड फ्लोर का। ठीक है, अब यहाँ से हम इस चीज़ को इधर कॉपी कर लेंगे। ये हो गया, इस चीज़ को हम उठा के इसको थर्ड फ्लोर करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, टॉप फ्लोर। अब इसकी डायमेंशनिंग कैसे करनी है, हमने लेवल कैसे लिखना है, ये डायमेंशन लगा दी, ये लग गया हमारा 4 फुट का लेवल। ठीक है, इसको हम लिख देंगे +4 फीट। इसी डायमेंशन का ये पॉइंट पकड़ के हम ऊपर ले जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर का लेवल ये है 17 फुट 6 इंच, इसको हम कर देंगे +17 फुट 6 इंच। इसकी डायमेंशन को हम पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेकंड फ्लोर का प्लस 30 फीट 6 इंच। इसके बाद आ जाएगा 42 फीट। इसके बाद आ जाएगा 53 फीट। ठीक हो गया जी, ये हमारे हो गए लेवल क्लियर। उसके बाद हमने इसकी करनी है डायमेंशनिंग। ठीक है, ये सारी हमने लगाई एक डायमेंशन, इसको अब हम डायमेंशन कंटिन्यू करके सारी की सारी डायमेंशन लगा देंगे।
ठीक है, इसका हम 13 फुट ऑफसेट लगा के ये निकाल लेंगे। ये है एक लेवल और एक एंड पे है। ये डीसी को कंटिन्यू करके ये लगा दी। ठीक हो गया। ये सारी की सारी हमने डायमेंशनिंग करनी है। उसके बाद जब हम ये डायमेंशनिंग कर चुके होंगे, इसका हम लगाएंगे यहां से एक फुल डायमेंशन। ठीक हो गया। अब यहां से इस टेक्स्ट को बीच में ये डायमेंशंस के जा रहा है, इसको हम अलग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने इधर डायमेंशन लगाई है, इसी तरीके से हम इधर भी डायमेंशन अगर हम लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसका जो है वो एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना के तो आगे शेयर भी करना है। अब यहाँ पे ये रेलिंग जो है वो मिस है, इसकी रेलिंग भी हम बनाते हैं। 36 2 फुट 0.5, ठीक है, 6 12 ये हमारा लग गया। और इसका एक 1 इंच हम इधर से छोड़ेंगे, 2 इंच ये लगाएंगे, 2 इंच ये लगाएंगे, ये इसके साथ फिलेट कर देंगे। इधर से भी ट्रिम, इधर से भी ट्रिम। ठीक है। अब यही जो है वो स्टेयर नीचे भी कंटिन्यू होगी। इसका हम ऑफसेट लगाएंगे 36 इंच का। ये इधर से ट्रिम कर देंगे, ये इधर से ट्रिम कर देंगे। ठीक है। 1 इंच का ऑफसेट इधर लगाएंगे, 2 इंच का ऑफसेट इधर लगाएंगे और 2 इंच का ऑफसेट इधर लगाएंगे। अब यहां से ये देखें, इसको नीचे भी हमने कंटिन्यू दिखाना है। यही चीज उठा के हम इधर भी मिरर कर देंगे। ये चीज सारी मैंने उड़ा दी है और ये चीज उठा के इधर कॉपी कर दी है। ठीक हो गया। ये हमारी एलिवेशन बन गई है। ठीक हो गया। इसका अभी यहाँ पे हम एक गोला बना देते हैं 2 इंच का। ये सबके साथ हम गोला बनाते हैं। अब इस जो है वो ग्रूव के अंदर हम कलर कर देंगे डार्क वाला, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है। उसमें हम हैच करेंगे। ये दोनों मैंने लाइनें सेलेक्ट की। ठीक है। इसको डार्क वाला हैच, ये वाला हैच जो है वो हम इसके अंदर कर देंगे। ठीक है। यही सारों के अंदर मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक हो गया। एलिवेशन जो है वो कमर्शियल की इस तरीके से बनती है। ठीक है। हो सकता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, तो वो आपने जो है वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने बना दी है आप लोगों ने वैसे ही जो है वो मक्खी पे मक्खी मार देनी है। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, बल्कि उस चीज़ को प्रॉपरली समझ के काम करना है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने बनानी है। आप लोगों ने इस तरीके से उस चीज़ को समझना है। समझ के आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये कितने फ्लोर हमने डाले हैं, कैसे डाले हैं, वो सारी चीज़ें आपने उसको पहले स्टडी करना है। स्टडी करके फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना है। और काम इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग कहेंगे जी बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है।
आप लोग जो है वो उस चीज़ को समझेंगे, करेंगे, तो एक दफ़ा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस के बाद फिर आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब यहाँ पे ये देखें, एलिवेशन हमने बनाया, कितना टाइम लगा? मैक्सिमम जो है वो 50 मिनट लगे होंगे या 60 मिनट लग गए होंगे, ठीक है? इतना ही टाइम लगता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप एक हो सकता है पहला जब आप एलिवेशन बनाएँ, हो सकता है कि आपका जो है वो पूरा दिन लग जाए। ये भी हो सकता है किसी जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब आप उसी चीज़ को आप दोबारा बनाते हैं, तो पूरे दिन के बजाय वो आधे दिन में बनता है। उसी चीज़ को दोबारा जब आप फिर रिपीट करते हैं, तो वही चीज़ घंटों में आ जाती है, ठीक है? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दिनों में चली जाती है, फिर आधे दिनों में आती है, फिर घंटों में आती है, फिर वही चीज़ मिनटों में भी आ जाती है। अब ये आपके सामने मैंने कितनी बड़ी एलिवेशन है और कितनी दस्ती मुका दी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है और उसके बाद जो है वो स्पीड स्पीड और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें जो है वो हमने मैनेज करनी होती हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये देखें, ये एरोज़ लगे हुए हैं, जो एरोज़ हमारे नज़र नहीं आ रहे, इनको मैं रिमूव भी कर दूँगा। ठीक है? अब सिंपल जब आप एलिवेशन बना रहे होते हैं, सबमिशन के लिए एलिवेशन बना रहे होते हैं, उसमें आपके ये जो खिड़कियाँ, दरवाज़े होते हैं, इनकी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। खिड़कियाँ, दरवाज़े जब आप वर्किंग ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको हर चीज़ की जो है वो डायमेंशन देनी होती है। अब यहाँ पे ये देखें दूसरी फाइल के अंदर ये एक एलिवेशन मैंने बनाया, ठीक है? एलिवेशन बना के इसके अंदर एलिवेशन की डिटेल बनाई है, ठीक है? अब डिटेलें, अब ये देखें, उसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया है सी डिटेल 3, सी डिटेल 1, सी डिटेल 4, सी डिटेल 2। अब ये देखें 4 डिटेलें यहाँ पे मैंने मार्क कर दी इसके अंदर। अब यहाँ पे ये देखें, ये मार्क आ गई, सी डिटेल कौन सी थी? ये डिटेल 2 आ गई, ये डिटेल 1 आ गई। अब इस 1 के अंदर भी 1 ए डिटेल है। अब 1 ए डिटेल कौन सी है? ये आ गई है, ठीक है? इसी तरीके से ये आ गई आपकी डिटेल 3। उसके बाद आ गई ये आपकी ऊपर वाली डिटेल आ गई 4। ठीक हो गया? ये जो है वो एलिवेशन के अंदर जब आप वर्किंग ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, ये उस वक़्त आपने बनानी होती हैं। ठीक है? इन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आप जो है वो उस चीज़ की प्रॉपर डायमेंशन नहीं देंगे, प्रॉपर डिटेल नहीं देंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो चीज़ मिस हो जाती है। ठीक हो गया? आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेहनत करके ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। खूब प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, आप लोग जो है वो इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं हो सकेंगे। आप लोगों ने सही करके प्रैक्टिस करनी है और जान लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? तभी आप लोग ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बीच में स्टेयर मिस हो गई है, इसकी रेलिंग मिस हो गई है। ठीक है? इसकी रेलिंग बनाने के लिए ये 12 इंच का ऑफसेट लगाया, फिर मैंने आधी इंच का ऑफसेट लगाया, फिर मैंने 6 इंच पे कॉपी कर दिए। ठीक है? अब ये देखें, ये इसके साथ कॉपी कर दिया, ये यहाँ से मैंने मज़ीद कॉपी करके ये नीचे भी रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ी-सी पता चल रहा है कि यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। ठीक हो गया? इन चीज़ों को अब हैच के अंदर आप लोगों ने करना है कवर। ठीक है? हैच जो है वो आप लोगों ने लाज़मी करना है। हैच को अ, हैच जो होता है एलिवेशन के अंदर, आप लोगों की एलिवेशन को वो काफ़ी जान डाल देता है। अब यहाँ पे देखें, जब ये हैच में फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हैच की लेयर ऑफ कर देता हूँ। अभी लेयर हैच की जो है वो लेयर जो है मिक्स हुई हुई है। ठीक है? इस चीज़ को मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये H2 में ले जाता हूँ मैं। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने हैच ऑफ कर दिया हुआ। अब यहाँ पे देखें, एलिवेशन में कोई जान ही नहीं है। ठीक है? अभी हैच मैंने सिर्फ 2-3 जगहों पे किया है। ठीक है? लेयर ऑन किया, अब यहाँ पे देखें कितना सारा फ़र्क पड़ गया। ये जो हैच है, हैच लाज़मी आप किया करें। हैच जो है वो आपकी एलिवेशन में प्रॉपरली जान डालता है। हैच जब तक आप नहीं करेंगे, उस चीज़ को जो है वो पूरी चीज़ शो ही नहीं होती, उसके फेसेस शो नहीं होते। उसके फेसेस को शो करने के लिए आप लोगों ने हैच लाज़मी करना है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कॉलम फॉर एग्जांपल मैंने ये किए, इन कॉलम्स के अंदर मैंने हैच कर दिया जी डार्क कलर का, ये वाला हैच मैंने इसके अंदर कर दिया। अब यहाँ पे देखें, पहले ये खाली लग रही थी, अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी उसके अंदर भी जान आई है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हैच मैंने कर दिया जी, ये वाला लाइनिंग वाला। अब यहाँ पे देखें काफी जो है वो उसके अंदर जान आ गई। ठीक है। हैच जो है, हैच की एग्जांपल आप रख लें कि हैच चीज़ों में जान डालता है। जब आप वर्किंग ड्राइंग बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी हैच जो है वो कंपल्सरी रखा करें, लाजमी किया करें, ताकि वॉल्स जो हैं, वॉल्स में भी हैच किया करें। अगर वर्किंग ड्राइंग में आप बना रहे हैं, उसमें जो वॉल ब्रिक का जो है वो हैच लाजमी किया करें, ताकि जो आपकी वॉल है, वॉल आपकी जो नज़र आनी चाहिए। ठीक है। आपकी ड्राइंग्स के अंदर जो है वो कंपोजिंग नज़र आनी चाहिए, तब जो है वो ड्राइंग्स का मज़ा आता है। वैसे जो है वो सादी ड्राइंग्स बनाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। आप लोगों की वो फिर जो है वो मिस्टेक्स भी नज़र आती हैं, सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जब आपकी कंपोजिंग हुई हुई होती है, चीज़ों की हर चीज़ कंपोज हुई हुई होती है, तो उसमें जो है वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बीच में प्रॉब्लम जो है वो उसके मिक्स हो जाते हैं, इतने जो है वो नज़र नहीं आते। लेकिन जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग बोलनी चाहिए। ड्राइंग जब तक नहीं बोलेगी तब तक जो है वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। ठीक है, फिर मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।